तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल एक्स वन पंच मैन की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने वेजिटा वर्सेस साइतामा देखा था और इस वीडियो में हम देखेंगे बू वर्सेस साइतामा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, इस बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है ड्रैगन गैरो ली ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में साइतामा को वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है और वो उसमें पार्टिसिपेट करने का फैसला लेता है। हम देखते हैं कि टूर्नामेंट का दिन आ चुका है। अनाउंसर बोलता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पेशेंस के लिए शुक्रिया। वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आखिरकार शुरू होने जा रहा है। इसमें 84 पार्टिसिपेंट्स आए थे और अब सिर्फ 12 ही बचे हैं। इनमें से हमारा विनर चूज़ किया जाएगा जो कि फेस करेगा मिस्टर सेटन को। क्या आज कोई ऐसा चैलेंजर आ सकता है जो मिस्टर सेटन को उनके थ्रोन से हटा सके। सभी लोग सेटन सेटन करके चिल्ला रहे होते हैं और मिस्टर सेटन बिल्कुल शांति से बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि वो बू के सामने बैठे होते हैं। वो बोलते हैं, बू तुम्हें याद है ना कि आज क्या करना है। बू बोलता है कि हाँ, हमेशा की तरह तुमसे हारना है। मिस्टर सेटन बोलते हैं कि नहीं बू, इस बारी ऐसा नहीं चलेगा। हर बारी तुम चैलेंजर की तरह आते हो और मुझसे हार जाते हो। इस चीज़ से फैंस थोड़े से बोर हो चुके हैं क्योंकि हर बारी सेम ही चीज़ होती है। तो इस बारी तुम ऐसा करना कि तुम अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से पीट देना और उससे हार जाना। बू ये बात सुन के हैरान होता है। मिस्टर सेटन बोलते हैं कि उसके बाद वो कमज़ोर हो जाएगा और मैं उसे हरा दूंगा और एक बारी फिर से चैंपियन की ताकत दिखाऊंगा। वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। मिस्टर सेटन इस बात को सोच के हंसने लग जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि फैंस इस चीज़ को देख के काफ़ी खुश होंगे। इसके बाद पहला मैच शुरू होने वाला होता है और अनाउंसर बोलता है कि पहला मैच होगा इडासा वर्सेस साइतामा। इडासा को आप सभी लोग पहले से जानते होंगे। अनाउंसर बोलता है कि इडासा पहले जूनियर सेक्शन में हार चुका है और इस बारी वो पूरी तरीके से मोटिवेटेड है और वो आदमी के तौर पर इस स्टेज पर लौट कर आया है। इस बारी वो बदला लेना चाहता है। उसी के पीछे साइतामा भी बिल्कुल शांति से आ रहा होता है। हम देखते हैं कि इडासा की मॉम और भाई स्टैंड्स में बैठे होते हैं और उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। अनाउंसर बोलता है कि उसके सामने है साइतामा, ये पहली बारी पार्टिसिपेट कर रहा है। साइतामा को ये बात सुन के गुस्सा आता है क्योंकि इंट्रो में उससे ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं बोला जाता। इसके बाद साइतामा स्टेज पर चढ़ता है और क्राउड को देख के बोलता है कि लगता है ये टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मुझे लगता है कि प्राइज़ मनी भी अच्छा होगा, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ ताकतवर लोग मिल जाएँ जिनसे मैं लड़ सकूँ। इडासा साइतामा से बोलता है कि गंजे, तुम अभी पिटने वाले हो। क्या तुम्हें मेरी बॉडी और बालों को देख के जलन महसूस हो रही है। साइतामा बोलता है कि चुप हो जाओ, वैसे भी तुम्हारे बाल बेकार हैं। इडासा को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम अब बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले हो, अब तुम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाओगे। इसके बाद अनाउंसर मैच को शुरू करता है। इडासा एकदम से साइतामा पे हमला कर देता है और उसके चेहरे पे जमाकर किक मारता है, पर इससे पहले कि उसकी किक साइतामा तक पहुँचे, साइतामा बस एक ही पंच में उसे हरा देता है और आसमान में उड़ा देता है। इडासा रिंग के बाहर जाकर बहुत ज़ोर से गिरता है और वो बेहोश हो चुका होता है। अनाउंसर बोलता है कि ये रिंग आउट है, साइतामा जीत गया, वो भी बस एक पंच में। इडासा की मॉम और भाई ये देख के हैरान रह जाते हैं। साइतामा जीतने के बाद भी निराश लग रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने ऐसे ही अपनी होप्स को बढ़ा लिया था। इसी तरीके से साइतामा टूर्नामेंट में आगे बढ़ता रहता है और एक ही पंच से जीतता जाता है। आखिरकार साइतामा के सामने फाइनल्स में बू खड़ा होता है और ये फाइनल राउंड है। अनाउंसर बोलता है कि एक तरफ है साइतामा जिसने हर राउंड को सिर्फ एक ही पंच में जीता है और उसके सामने खड़ा है बू जो कि इस पूरे की पूरे टूर्नामेंट में अभी तक अनडिफीटेड है। सभी लोग दोनों फाइनलिस्ट के लिए चीयर कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये मैच धमाकेदार होने वाला है। देखना यह है कि कौन मिस्टर सेटन को चैलेंज कर पाता है। बू इस फाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो बोलता है कि तुम काफ़ी मज़ेदार हो, मुझे इस फाइट में मज़ा आएगा। साइतामा बोलता है कि मैं भी तुम्हें देख रहा था, तुमने बाकियों को बहुत ही आराम से हरा दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ सीरियसली लड़ोगी और मुझे भी सीरियसली लड़ने पे मजबूर करोगी। आखिरकार अनाउंसर फाइनल राउंड को शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि बू एकदम से साइतामा पे हमला करता है। साइतामा बू को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देख लेता है। हम देखते हैं कि बू साइतामा को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर साइतामा एकदम से बू के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। बू को विश्वास नहीं होता कि कोई उसके हाथों को कैसे पकड़ सकता है क्योंकि उसके हिसाब से वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। साइतामा एकदम से एक पंच बनाता है और बू के चेहरे पे मारता है, यानी कि साइतामा इस फाइट को भी बस एक ही पंच में ख़त्म करना चाहता था, पर बू एकदम से अपने सर को अंदर कर लेता है और साइतामा के पंच से बच जाता है। जैसे ही बू अपने सर को बाहर निकालता है, साइतामा बोलता है कि तुमने अपने सर को अंदर कर लिया था, पर तभी वो एकदम से हंसता हुआ साइतामा के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और वो हैरान रह जाता है क्योंकि साइतामा अपनी जगह से नहीं हिलता और साइतामा के चेहरे पे एक स्माइल होती है
क्योंकि वो भी समझ गया होता है कि बू काफ़ी ताकतवर है, क्योंकि कोई आम शख्स साइतामा को पंच मार के हिला नहीं सकता। बू भी साइतामा की ताकत को देख के हैरान होता है। अब साइतामा और बू दोनों सीरियस हो चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अनाउंसर बोलता है कि साइतामा और बू के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही है और वो दोनों एक दूसरे पर लाते और घुसे बरसा रहे हैं। इसके बाद हम मिस्टर सेटिन को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे होते हैं। तभी मिस्टर सेटिन का एक एम्प्लॉय आता है और वो मिस्टर सेटिन को जगाने लग जाता है। मिस्टर सेटिन बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या फाइनल राउंड खत्म हो चुका? वो एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं, वो अभी भी चल रहा है। मिस्टर सेटिन हंसते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या वो खतरे में है, क्या वो हारने वाला है? मिस्टर सेटिन के हिसाब से उनका प्लान सक्सेसफुल होने वाला था, क्योंकि उन्होंने ही बू को कहा था कि अपने अपोनेंट को पीट दे और उसके बाद हार जाए। पर तभी मिस्टर सेटिन का एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं, मैच तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है और ये काफ़ी क्लोज मैच है। मिस्टर सेटिन काफ़ी हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि क्या? तभी एकदम से पूरा का पूरा रूम हिलने लग जाता है और मिस्टर सेटिन ये देख के हैरान रह जाते हैं और उनका एम्प्लॉय हंस रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि बाहर कितनी धमाकेदार लड़ाई चल रही है। बाहर साइतामा और बू लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे पर लाते और घुसे बरसा रहे होते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि पूरा का पूरा स्टेज भी तोड़ दिया होता है। अनाउंसर भी ये सब कुछ देख के हैरान होता है। अनाउंसर बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार लड़ाई है और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। पर तभी एकदम से हवा का झोंका आता है और हम देखते हैं कि साइतामा ऊपर की तरफ उड़ गया है। बू एकदम से साइतामा के पीछे पहुंच जाता है और साइतामा को ये बात पता नहीं होती। वो एकदम से साइतामा के सर पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और इससे साइतामा का सर सूज जाता है। वो मुड़ के बू की तरफ देखता है और बू के एंटीना को पकड़ लेता है। वो एकदम से बू के एंटीना को पकड़ के बहुत ज़ोर से घुमाता है और एकदम से उसे ज़मीन पे पटक देता है। इसके बाद वो उठता है और पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। वो देखता है कि साइतामा बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि साइतामा का पंच बू से टकरा गया और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। मिस्टर सेटिन ये देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये शख्स हो सकता है बू से भी ज़्यादा ताकतवर हो। तभी साइतामा को पता चलता है कि उसके पंच के नीचे कोई भी नहीं था और एकदम से एक इलास्टिक जैसी चीज़ आती है और वो साइतामा को चारों तरफ से पकड़ लेती है। ये बू होता है और बू ने अपने पार्ट को साइतामा की तरफ भेजा होता है ताकि वो साइतामा को हिलने से रोक सके। हम देखते हैं कि साइतामा पकड़ा जा चुका होता है। साइतामा इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि अरे वाह, ये क्या है? पर वो अपनी ताकत से बू के इस पार्ट को बहुत ही आराम से तोड़ देता है और पकड़कर कहने लग जाता है कि ये चीज़ तो बड़ी अजीब है और वो उसे साइड में फेंक देता है और इसके बाद वो बू को देखने लग जाता है। साइतामा इसके बाद बहुत तेज़ी से बू की तरफ बढ़ता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना के बू को मारने वाला होता है। बू के चेहरे पे बहुत ज़्यादा दहशत दिख रही होती है, क्योंकि इस पॉइंट पे वो साइतामा की ताकत को समझ गया होता है। साइतामा ये पंच बू को डायरेक्टली नहीं मारता, ये बस एक तरीके का एयर प्रेशर पंच होता है और इससे बू के पेट में एक गड्ढा बन जाता है और बू थोड़ा सा पीछे जाके गिर जाता है। मिस्टर सेटिन ये देख के हैरान रह जाते हैं। वो पहली बारी बू को किसी के सामने टूर्नामेंट में हारते हुए देख रहे होते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि बू ज़मीन पर गिर गया, उसके पेट में एक गड्ढा बन गया है, क्या वो ठीक है? साइतामा खुद भी थोड़ा सा डर जाता है। वो बोलता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने उसे एक सीरियस पंच मार दिया। पर तभी हम देखते हैं कि वो उठ जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि बू अभी भी ठीक है। इसके बाद बू अपने पेट को देखता है और एकदम से अपने पेट को ठीक कर लेता है। साइतामा बोलता है कि अरे वाह, उसने तो अपने पेट को ठीक कर लिया, ये तो काफ़ी ताकतवर है। बू के चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि उससे मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ। साइतामा समझ जाता है कि बू लड़ने के लिए एक बार फिर से आगे बढ़ेगा। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर सेटिन बू को आवाज़ लगाते हैं। मिस्टर सेटिन बोलते हैं कि बू, हमारे प्रॉमिस के बारे में भूल जाओ और बस उसे हरा दो। बू मुड़ के सेटिन की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था। सेटिन ने बोला था कि अपोनेंट को पीट देना और इसके बाद जानबूझकर हार जाना। बू ये बात सोच के एकदम से हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सेटिन उसे वही याद दिला रहा है। इसके बाद बू साइतामा से बोलता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारे पंचेस से नहीं डरता। साइतामा बोलता है कि क्या, तुम तो काफ़ी बहादुर हो। इसके बाद साइतामा बू को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है। पर इससे पहले कि साइतामा का पंच बू को लगे, बू एकदम से उड़ जाता है और एकदम से स्टेज के बाहर जाके गिर जाता है। साइतामा को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। अनाउंसर भी समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। अनाउंसमेंट होती है कि ये एक रिंग आउट है, साइतामा ने मिस्टर बू को हरा दिया है। ये टूर्नामेंट यहीं पे एंड होता है और साइतामा अब चैलेंज करेगा चैंपियन को। साइतामा बिल्कुल हैरानी से खड़ा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। अनाउंसर बोलता है कि कितने कमाल की बात है, आज हमारे सामने एक नए हीरो का जन्म हुआ है। साइतामा भाग के बू के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम जानबूझकर हारे? बू बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, फिर कभी हम ज़रूर फाइट करेंगे। साइतामा बोलता है ज़रूर। मिस्टर सेटिन बिल्कुल हैरान रह गए होते हैं, क्योंकि उनके सामने बू हार गया। उन्होंने बू को हारने से मना किया था। वो सोचते हैं कि बू, तुमने ऐसा क्यों किया? ऑडियंस में लोग बात करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि ब्रेक के बाद साइतामा चैंपियन को चैलेंज करेगा, यानी कि मिस्टर सेटिन को। ऑडियंस में एक दूसरा मेंबर बोलता है कि पता नहीं कौन ज़्यादा ताकतवर है। तभी पहला शख्स बोलता है कि क्या तुम पागल हो, मिस्टर सेटिन सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। मिस्टर सेटिन साइतामा को देख के समझ चुके होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है।
वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि उसकी ताकत ज़रूर गोकू और बाकियों के लेवल पर है। अब मैं क्या करूँगा। मिस्टर सेटन बाहर जाने लगते हैं। तभी उनका एक एम्प्लॉय आता है। वो बोलता है, मिस्टर सेटन आप अपना केप भूल गए। वो उनसे बोलते हैं कि क्या आप एक्साइटेड हैं, आपका ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लगता है। मिस्टर सेटन बोलते हैं कि हाँ, पर मिस्टर सेटन क्लियरली डरे हुए हैं। अनाउंसर साइतामा से पूछता है कि क्या तुम ब्रेक लेना चाहोगी। साइतामा बोलता है कि नहीं, तुम शुरू कर सकते हो। तभी अनाउंसर बोलता है कि ठीक है, तो मिस्टर सेटन का स्टेज पे स्वागत किया जाए। मिस्टर सेटन धीरे धीरे करके रिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सब लोग बोलते हैं कि हमेशा वो रिंग की तरफ भाग कर आते हैं, पर वो आज बहुत ज़्यादा शांति से आ रहे हैं। लगता है वो मैच में अपना फोकस बनाना चाहते हैं। मिस्टर सेटन अपने मन में बोलते हैं कि मुझे घर जाना है। अनाउंसर मिस्टर सेटन से बोलता है कि मिस्टर सेटन आपको काफ़ी पसीना आ रहा है। मिस्टर सेटन हंसते हुए बोलते हैं कि लगता है मैंने थोड़ा ज़्यादा वार्म अप कर लिया। अनाउंसर बोलता है कि मिस्टर सेटन के सामने एक चैलेंजर खड़ा है, पर फिर भी चैंपियन बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। साइतामा सेटन की तरफ काफ़ी खुशी से देख रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि सेटन उसे चैलेंज कर पाएगा। इसके बाद मिस्टर सेटन अपना केप उठा के फेंक देते हैं। अनाउंसर बोलता है कि देखते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट कौन है, मिस्टर सेटन या फिर साइतामा। सभी लोग दोनों फाइटर्स को चीयर कर रहे होते हैं और साइतामा खुश होता है कि लोग उसे भी चीयर कर रहे हैं। साइतामा के सामने खड़े होकर सेटन की हालत ख़राब हो रही होती है। वो बोलता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे पता है कि अगर उसने मुझे एक भी बार पंच कर दिया तो मैं मारा जाऊँगा। तभी मिस्टर सेटन साइतामा की तरफ देखते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है और ये गंजा है और पागल सा लग रहा है। मुझे लगता है ये ताकतवर नहीं है। मैं समझ गया, ये बस एक सपना है। मैं अभी भी सो रहा हूँ और ये सब कुछ मेरे सपने में हो रहा है। मिस्टर सेटन एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो अपने मन में बोलते हैं कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो साइतामा से बोलते हैं कि तुमने बू को हरा के बहुत ही अच्छा काम किया, पर अभी तुम्हें मुझे हराने के लिए 100 साल और लगेंगी। साइहामा लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। साइतामा बोलता है कि मेरा नाम साइतामा है। सभी लोग बोलते हैं कि मिस्टर सेटन कितने कूल हैं, वो एक असली चैंपियन है। इतनी कमाल की बैटल के बाद भी वो डरे हुए नहीं हैं। मिस्टर सेटन अपने मन में बोलते हैं कि कितने शर्म की बात है कि ये सिर्फ एक सपना है, अगर ये असलियत होती तो मज़ा आता। तभी सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि मैच शुरू करो। मिस्टर सेटन लड़ने के लिए बस तैयार हो ही रहे होते हैं, पर तभी साइतामा उनके पास पहुंच जाता है। साइतामा बस एक उंगली मिस्टर सेटन के सर पे मारता है और मिस्टर सेटन काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। मिस्टर सेटन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। मिस्टर सेटन फिसलते हुए स्टेज पे काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ये क्या हुआ, उनका चैंपियन एक ही सेकंड में कैसे हार गया। अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर सेटन गिर चुके हैं। कुछ ही सेकंड्स में चैंपियन गिर चुका है। आखिरकार काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अगर काउंटडाउन के एंड तक सेटन नहीं उठे तो वो हार जाएंगे। साइतामा के अटैक की वजह से सेटन के सर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि मुझे इतना दर्द हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा, ये एक सपना नहीं है। इसके बाद सेटन एकदम से खड़ा होता है। वो बोलता है कि कोई चांस ही नहीं है कि एक चैंपियन सिर्फ एक उंगली से हार जाए। अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर सेटन एक बार फिर से खड़े हो चुके हैं। सभी लोग मिस्टर सेटन के लिए चीयर कर रहे होते हैं, पर साइतामा समझ चुका होता है कि मिस्टर सेटन के अंदर ज़रा सी भी ताकत नहीं है। मिस्टर सेटन की हालत काफ़ी ख़राब लग रही होती है। वो अपने मन में सोचते हैं कि मुझे अब डेस्परेट होना पड़ेगा और मिस्टर सेटन काउंटर अटैक करने के लिए साइतामा की तरफ बढ़ते हैं। वो एक ज़बरदस्त पंच साइतामा के चेहरे पे मारते हैं, पर साइतामा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और उसके बाद मिस्टर सेटन उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त लात भी मारते हैं। साइतामा को उससे भी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद साइतामा सेटन के चेहरे पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और सेटन काफ़ी दूर जाके गिरता है। सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि सेटन एक बारी फिर से गिर चुका है। सेटन इस बारी फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। एक बारी फिर से सेटन अटैक करने के लिए साइतामा की तरफ बढ़ता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। साइतामा सेटन को ज़रा सा पुश करता है और सेटन काफ़ी दूर जाके गिरता है। सभी ऑडियंस में हैरान रह जाते हैं कि साइतामा इतना ताकतवर कैसे है और उनका चैंपियन हार कैसे रहा है, पर सेटन अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है कि आज तो स्टेज काफ़ी ज़्यादा फिसल रहा है। सभी लोग बोलते हैं कि सेटन तुम कर सकते हो। अभी तक साइतामा समझ चुका होता है कि सेटन के अंदर ज़रा सी भी ताकत नहीं है, इसीलिए वो सेटन से बोलता है कि मुझ पर अपना सबसे बेस्ट अटैक ट्राई करो। सेटन बोलता है कि क्या? इसके बाद सेटन हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं उसको सेव कर रहा था ताकि मुझे एंड में ट्राई कर सकूं। ये मेरा सबसे ताकतवर अल्टीमेट मूव है। मिस्टर सेटन अपने मन में बोलते हैं कि ये मूव मैंने तब परफेक्ट किया था जब मैं चैंपियन बनने की राह पर था। मिस्टर सेटन एकदम से छलांग लगाते हैं और साइतामा की तरफ बढ़ते हैं। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किक साइतामा के चेहरे पर मारते हैं और इस अटैक का नाम होता है डायनामाइट किक। हालांकि साइतामा को इस अटैक से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो एकदम से उड़ते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि सेटन की डायनामाइट किक ने काम किया। साइतामा अब हार चुका है। सेटन को खुद विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो जीत चुका है। साइतामा बोलता है कि उस अटैक से मुझे काफ़ी दर्द हुआ, मैं हार मानता हूँ। और इसके बाद अनाउंसमेंट हो जाती है कि साइतामा हार मान चुका है, जिसका मतलब ये है कि चैंपियन अभी भी चैंपियन है। अनाउंसर बोलता है कि चैलेंजर साइतामा ने चैंपियन की हालत ख़राब कर दी थी, पर उसके बावजूद भी चैंपियन ने ये मैच जीत लिया। सभी लोग सेटन के लिए चीयर करने लग जाते हैं। मिस्टर सेटन को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो अभी भी चैंपियन है। मिस्टर सेटन हैरानी से साइतामा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। साइतामा खड़ा होता है। साइतामा बोलता है, चैंपियन मैं तुम्हारी स्पिरिट देख के सच में बहुत ज़्यादा हैरान था, तो बस ऐसे ही जीतते रहो चैंप।
सेटन एकदम से खुश हो जाता है और बोलता है कि और क्या, मैं सबसे बेस्ट हूँ। इसके बाद मिस्टर सेटन साइतामा के कान में बोलते हैं कि जाते वक्त मेरे ऑफिस में होते हुए जाना, मैं तुम्हें प्राइज़ मनी दे दूंगा। साइतामा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है और बहुत खुश होने लग जाता है। सभी लोग सेटन और साइतामा के लिए चीयर करने लग जाते हैं और ये मैच यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि साइतामा जैनस को अपना प्राइज़ मनी दिखा रहा होता है। जैनस बोलता है साइतामा सेंसेई आप कमाल के हैं। इसके बाद साइतामा बोलता है कि चलो आज बारबेक्यू करने चलते हैं, वहाँ पर खूब मज़ा करेंगे। और इसके बाद वो पैसे निकालता है। वो देखता है कि सभी नोटों में मिस्टर सेटन बने हुए हैं। साइतामा इन नोट्स को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि ये नोट्स बेकार हैं। जैनस बोलता है कि ये कहाँ के नोट हैं, आप किस देश में गए थे लड़ने के लिए। साइतामा बिल्कुल हैरानी से बैठा होता है। वो बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं अमीर हो गया। जैनस बोलता है कोई बात नहीं टीचर, आप अपनी ताकत को पैसे से नहीं तोल सकते। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, पर ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई और इसके आगे के पार्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।